नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। 137 दिनों के लंबे अंतराल के बाद, या फिर कहें तो लंबे वक्त के बाद, आज श्रीमान राहुल गांधी की लोकसभा में जोरदार एंट्री हुई और कल मोदी सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत 12 बजे करेंगे। तो दूसरी ओर राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब सियासी तीर चलाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देगी, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। राहुल गांधी की संसद वापसी, आज सीएनबीसी आवास की टक्कर का एडिशन, यानी सोमवार यानी मंडे एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। अध्यक्ष जी, ये नारेबाजी का स्थान है। इंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। If this bill is passed, which I am sure it will not be, इसका मैं निंदा करता और पाकिस्तान के ऊपर चर्चा। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ हैं। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। संसद में दिल्ली अध्यादेश पर जोरदार बार पलटवार। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री। अभी देखिए, उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और इसी बीच संसद में राहुल गांधी की एंट्री हुई और ये खबर भी आई कि कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी खेमे से सरकार का पहला शब्दबाण चलाने का मौका भी राहुल गांधी को ही मिलेगा। व्यूअर्स, इस समय मैं मौजूद हूं देश की संसद के बाहर और जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा में बहस लगातार जारी है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार होने के बाद इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जोरदार तकरार होने के आसार हैं। एक तरफ राहुल गांधी का इस सवाल होंगे तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के जवाब होंगे। तो वाकई ये दिलचस्प नजारा होगा देखने के लिए। लेकिन आज देश की सदन में जो कुछ हो रहा है, आज हम आपको उसका एकदम सटीक विश्लेषण बता रहे हैं। कल से संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जिसका ट्रेलर आज ही दिख गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन सरकार को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि आंकड़ों के खेल में विपक्ष बेहद कमजोर है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली का मैदान, संसद में घमासान। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखा देते हैं सियासी पिक्चर का 360 डिग्री वाला विश्लेषण। आइए नजर डालते हैं। कांग्रेस 137 दिन बाद संसद लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस का जोश बड़ा हाई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यादेश पर नंबर गेम में पिछड़ने का एक बड़ा गम है और लगभग आज रात 9 बजे के बाद यह तय हो जाएगा कि कितनी बुरी तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यादेश पर पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो वाईआरएस, बीजेडी, टीडीएस का एनडीए को साथ देना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। यानी बीजेपी और एनडीए का जो नंबर था वो एक नंबर था, लेकिन इन सब का साथ आके खड़े हो जाना अपने आप में एक बड़ी प्रामाणिकता दे रहा है। बड़ा सवाल सियासी पिक्चर में एनडीए का पलड़ा भारी है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे वो दिल्ली का बिल हो,
मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मलूक नागर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुजन समाज पार्टी के। गौरव भाटिया है मेरे साथ इस चर्चा में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, प्रवक्ता हैं। राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ इनको एक नया चार्ज भी मिला है, छत्तीसगढ़ में मीडिया का प्रभार देख रही हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ कुलदीप जी हैं, कुलदीप कुमार एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत आपसे कर लेते हैं राधिका जी। आज आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि राहुल जी की वापसी हो गई है देश की संसद के अंदर। परसों तक तो आप बड़े सारे आरोप लगा रहे थे कि देखिए बीजेपी वाले उनकी सदस्यता नहीं होने चाह रहे, लेकिन वीकेंड था, सैटरडे संडे देश के सदन बंद रहता है। आज जैसे ही पार्लियामेंट खुली और लोकसभा स्पीकर का ऑफिस खुला, पहला कागज जो सामने आया वो राहुल गांधी का था। या आपको लगता नहीं आप उतावले ज्यादा हो गए थे? अमीश जी, आज दूसरी बार आपने मेरे साथ यही सेम डायलॉग यूज किया। खुश तो बहुत होंगे, एक बार जब हम कर्नाटक का चुनाव जीते थे और आज फिर। रही बात की खुश, आज खुशी बिल्कुल है क्योंकि जो लोग साजिश कर रहे थे इंडिया की आवाज दबाने की, उनको करारा जवाब मिला है। जिन लोगों ने पूरी साजिश करी, और साजिश क्यों करी? क्योंकि उनको एक बात बहुत चुभी थी। आपको याद है ना कि संसद में आवाज उठी थी जिसमें कहा गया था मोदी अदानी भाई भाई। बहुत चुभन हुई थी कि इतनी साजिशें रची गई कि उसके बाद इंडिया की आवाज को दबाने की पूरी पुरजोर कोशिश करी गई। और हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या क्या कहा अपने वक्तव्य में, और गौरव जी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वकील हैं, कि क्या क्या कहा गया हाई कोर्ट को भी। तो एक बहुत ही अच्छा, और मैं मानती हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ने की जीत भी है, और आम जनता को कि जिनकी आवाज है। जब मणिपुर जल रहा था तो ये वही राहुल गांधी जी हैं जो मणिपुर गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए हैं। उनके पास यूएई जाने का समय है, फ्रांस जाने का समय है, यूएसए जाने का समय है, पूरा विश्व घूमने का समय है, लेकिन अपने देश में जो एक हिस्सा जल रहा है उधर जाने का समय नहीं है। ये उन लोगों की भी आवाज है जिनको परेशानी हो रही है नूह में, जिनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, दंगे पीड़ितों के लिए भी आवाज है। रही बात की और भी जितनी चीजें हो रही है इस देश में, जो हमारे बेरोजगार युवा है, हमारे किसान साथी हैं जिनको 1.5 साल तक बाहर सड़कों पे बैठना पड़ा और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था, इन सब की जो आवाज है, जो भारत जोड़ो यात्रा से जिन्होंने सबको तिलमिला दिया था, थर थर, मैं तो मानती हूं कि थर थर कांपने लग गई थी भारतीय जनता पार्टी, और उस पर आ गई थी कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह इस इंसान को हम संसद से ही बाहर कर दे। लेकिन देश की न्यायपालिका भी है, जिंदा है। मानती हूं कि ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ना रहे देश में, तानाशाही चले, लेकिन तानाशाही को बहुत करारा जवाब मिला है। राधिका, अब आपका ये आरोप स्टैंड नहीं करता, क्योंकि तानाशाही चलती तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कैसे होती? अगर तानाशाही होती तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी राहत तो देता। तानाशाही नहीं है इस देश के अंदर। आप जीते तो तानाशाही नहीं है, आप हारे तो तानाशाही है, ऐसा नहीं है। और इस देश में एक ही बार इमरजेंसी लगी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, कांग्रेस का शासन था तब, एक ही टाइम इमरजेंसी लगी, ना उसके आगे पीछे कभी लगी, ना कभी उसके बाद लगी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, राहुल गांधी की तो वापसी हो गई, कांग्रेस कहती है कि आपने लाख रोकने के यत्न करे, आपने लाख रोकने के प्रयास करे, लेकिन राहुल गांधी एक शेर है, वापस लौट के आ ही गया। तो 24 से पहले बड़ा झटका। अमीर जी, मैं सुन रहा था, आपने 2 बार कहा खुश तो बहुत होगी तुम। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा रेगिस्तान में है जहां खुशी की बूंदे, जैसे पानी होता है ना रेगिस्तान में बरसता है कभी कभी, वैसे ही है। और आज तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा तमाचा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पड़ता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहले राहुल गांधी का वक्तव्य याद करिए। राहुल गांधी ने कहा विदेशी भूमि पर कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। आज भारत की जनता पूछ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते थे तो फिर राहुल गांधी को यह राहत क्यों मिली? अगर लोकतंत्र मर गया था तो स्पीकर ने ही तो सदस्यता जो है राहुल गांधी की बहाल करी है ना अमीश जी। इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है। और मैं इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी की गद्दारी
का चर्चा हर जगह है, क्योंकि आपने देखा आज एक और बड़ी खबर आई, न्यूज क्लिक नामक एक मीडिया एजेंसी जिसकी गौरव इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी फोकस जो है वो राहुल गांधी पे रहने देते हैं, फिर इसके बाद आगे बात कर लेंगे। मेरे साथ राधिका है। राधिका, आगे जरूर बात करेंगे, आपने जो विषय करा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, इस पे जरूर चर्चा करेंगे। राधिका जी, मेरा बड़ा बात पूरी कर लेते हैं, आप करिए, देखिए टाइम जी आप और रख दो जी, टाइम लिमिट है एक। राधिका खेड़ा, महत्वपूर्ण बात 30 सेकंड जी मैं आपको मौका दूंगा गौरव भाटिया। राधिका खेड़ा, आप राहुल गांधी की खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज उसी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस सब बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं, टीडीएस। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आज ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है राहुल गांधी जी की वापसी से। देखिए किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाचा, सूजन, मतलब ये लैंग्वेज है। आप देश में जो सत्ता में पार्टी है उसके प्रवक्ता है, अपनी भाषा शैली कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए। मतलब आपने कभी देखा, मैंने तो नहीं देखा कि किसी कोई इतना अहंकार, चांटा, ये सब पता नहीं क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग, वेरी बैड। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के बिल पेश हो रहा है। बिल्कुल, हमें तो पहले से ही पता था उनके पास नंबर्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चा नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सदन में चर्चा नहीं होगी और देश की जनता को पता ना चले कि असलियत क्या है और किस तरीके से ये बिल लेकर आ रहे हैं। इनकी तो आदत है कि चुपचाप बिल लेकर आने हैं। मोदी जी तो बिल ऐसे लेकर आते हैं कि जिन लोगों के लिए वो बिल है उनसे चर्चा तक नहीं करते। किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए, हमारे किसान भाई बहनों को 1.5 साल तक सड़कों पे बैठना पड़ा, लाठियां उन पे बरसी, 800 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए बहने। तो ये तो तरीका है इस देश लेकिन ये आपको उम्मीद थी, आप तो कांग्रेस कह रही थी कि शेर की वापसी हुई है, टाइगर इज बैक इन पार्लियामेंट, टाइगर इज बैक इन पार्लियामेंट। बार बार कांग्रेस के नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। एनडीए के नंबर को बीजेपी क्रॉस कर रही है, यानी एनडीए का नंबर बढ़ रहा है और विपक्ष का नंबर और कम हो रहा है। इसके बड़े सारे मायने हैं। गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई जी। धन्यवाद। देखिए, मेरी साथी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा वेरी बैड, भाषा की मर्यादा वेरी बैड। अरे आप लोग तो गाली गलौज रोज करते हो, गाली वाली मैडम भी है, आप भी है। मैं तो राहुल गांधी की बात कर लेता हूं, जो कोविड को मोविड बुलाते हैं, चौकीदार चोर है बोलते हैं, बाद में झूठ पकड़ा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगते हैं। जो कहती है शांत। देखिए अमीर जी, अब बौखलाहट है ना, आप वकील है ना, आप ऐसे आप नहीं, बौखलाहट नहीं, आप वकील है ना, कान पकड़ के माफी मांगी थी। अब अमीर जी गलत बात है, पता नहीं कैसी वकालत करते हैं, बेचारी बौखला गई। अच्छा, एक गलत तो बहुत कुछ है गौरव जी। आप मेरी चिंता क्यों कर रही है? आप राहुल गांधी की चिंता करिए। आप लोगों को मौका मिला था देश की चिंता करने को, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, ठीक है। अच्छा राधिका, आपके बीच में गौरव जी नहीं बोले। गौरव को 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा। मेरे साथ 2 और भी नेता है, मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से। गौरव भाटिया 30 सेकंड। हाँ, पहले तो भाषा की बात, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री जी को बोलता है वेरी बैड, कोविड को मोविड बुलाता है वेरी बैड, जो कहता है सरेंडर मोदी, देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर देंगे तो सब सरेंडर कर देंगे, वेरी बैड। और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं, ये बात अलग है कि राजनीतिक कब्र राहुल गांधी की भाजपा ने खोदी है, तो वेरी बैड। अब इनका विरोधाभास देखिए, कंफ्यूज राहुल गांधी और कंफ्यूज इनकी पार्टी। 2 आपको उदाहरण देता हूं। पहला, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल में आज अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य आया है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पता होना चाहिए कि अराजकता चरम सीमा पे है वहां पे, और आपके साथ ये बैठे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित जो इनके पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। क्या ये कंफ्यूज पार्टी नहीं है अमीर जी? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत दी है। जी, कुलदीप कुमार मेरे साथ है। कुलदीप कुमार, सही बात कह रहे थे गौरव भाटिया, संदीप दीक्षित गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, और खबर तो यह भी है कि कांग्रेस अंदर खाने खुश है। देखिए अमीर जी, पहली बात तो मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने सबको शांति से सुना। तो यहाँ जो भारत जलाओ पार्टी के नेता बैठे हैं, गौरव भाटिया, मेरी बात को ध्यान से सुने, और जब उनकी बारी आए तब बीच में बोले, बीच में ना बोले उससे पहले।
तो आज दिल्ली की जनता अमित जी क्या कह रही है? गौरव भाटिया साहब, गौरव भाटिया मेरे साहब, सब्र की गौरव भाटिया साहब, सब्र करिए, आपके लिए उन्होंने सब्र करा। तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। हमारी पार्टी के लिए गलत आज बोलेंगे। अच्छा, अब अगली बारी में आपने भी बोल दिया ना पापी, आप अरे भारत जलाओ पार्टी, देखिए मैंने पहले कहा था कि नहीं तो देखो बुरी अराजक लगती है गौरव भाटिया को। आई विल अलाउ गौरव भाटिया ना, मैं आपको फेयर टाइम दूंगा। कहना पड़ेगा गौरव इट इज अ बिग डे फॉर देयर पार्टी। एक तो आप दिल्ली सर्विसेज सुनने की हिम्मत रखिए। गौरव ये डबल अटैक नहीं है। एक तो आप दिल्ली सर्विसेज बिल लेके आ रहे हैं, दूसरा इनको आप बोलने भी नहीं देंगे। इट इज अ बिग डे फॉर देम। जाते हैं जनता थप्पड़ मार देती है। एक सेकंड गौरव भाटिया अनफेयर है ये। देखिए गौरव भाटिया आप अनफेयर कर रहे हैं। गौरव भाटिया आप अनफेयर कर रहे हैं। एक तो दिल्ली सर्विसेज बिल आ रहा है, दूसरा आम आदमी पार्टी को बोलने भी नहीं दे रहे। आप सोचिए इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी आज। दिल्ली सर्विसेज बिल आ रहा है आज और लगभग ये स्पष्ट है कि पास हो जाएगा ये बिल। कुलदीप जी, योर टर्न, मेक योर पॉइंट। अच्छा अमित जी, देखिए आज दिल्ली की जनता क्या बोल रही है। दिल्ली की जनता इस भारत जलाओ पार्टी को और मोदी जी को क्या बोल रही है? ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। 1977 से लेके 2015 तक जो पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज दिलाने की बात करती थी, वो पार्टी आज अपने वादे से मुकर गई और उसने दिल्ली के लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उस पार्टी ने इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और इस देश के लिए आज एक काला दिन है इतिहास के अंदर कि आज ऐसा लोकतांत्रिक, आज संवैधानिक ऐसा बिल संसद के अंदर आज लाया गया है, रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिटलर शाही से इस देश को चलाना चाहती है अमीर जी, ये देश देख रहा है, वो झुकने वाला नहीं है, वो दबने वाला नहीं है। और मैं कह दूं कि इनके नेता साहिब सिंह वर्मा हमेशा पूर्ण राज्य की पैरवी करते थे, दिल्ली के अधिकारों की पैरवी करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी के देश के इसके कानून के दिल्ली के अधिकार की पैरवी करते थे। लेकिन इन्होंने आज जो दिल्ली की जनता के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को अदा करने का काम किया है, दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी, वो इनको दिखा देगी। जवाब ये इनको। अब देखिए अमित जी 10 सेकंड और अमित जी, हाँ, 10 सेकंड। दिल्ली के लोगों ने इनको दिखाया है। अमित शाह जी और मोदी जी को दिल्ली में रैली करनी पड़ी, पर्चे बांटने पड़े और 2015 में 3 सीटें इनको मिली, 2020 में 8 सीटें इनको मिली, एमसीडी में ये हारे, पंजाब में ये हारे और इनका ये हश्र हो गया कि इनको डर के मारे, केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद से डर के मारे आज ये बिल लाना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल में अमित जी कि ये देश सब देख रहा है। अंत तो हिटलर का भी हुआ था, उसे भी बड़ा गुमान था अपनी तानाशाही पे, अपनी हिटलरशाही पे। अंत भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है। ओके गौरव भाटिया, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया शांत है, अब आप भी शांत रहिएगा, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया 50 सेकंड। कट्टर बेईमान, परम भ्रष्टाचारी, पूरे विश्व के सबसे भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल ब्रजभूषण और सिंह अराजक जनता अपराध पार्टी के कट्टर बेईमान ब्रजभूषण सिंह जनता पार्टी, शांत कुलदीप जी, भारत जलाओ पार्टी। अभी ये गाली दे रहे थे हमारी पार्टी को। अरे भारत, ठीक है अमीर जी, अब सिंगल विंडो काटिए, सिंगल विंडो। अरे गौरव भाटिया आप बताइए क्या करना है, आप अपनी बात को रखिए प्लीज। क्यों नहीं बताया आपको? क्यों नहीं बताएं? बताइए। जब आपका प्रवक्ता बोला सिंगल विंडो कटी थी। नहीं आपको भी सिंगल विंडो में ले रखा है गौरव जी, बोलिए ना अब अपनी बात को। आप मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना ना, हमारे अब लेट पीसीआर डिसाइड इट। मैं भी नहीं बताता ये तो। अमीश देवगन में तो हम एक बहुत प्रभावी पत्रकार देखते हैं। आप हिटलर थोड़ी ना हैं कि आपको बताएंगे तो आप सब तन से जुदा कर देंगे। हमारी बात सुनिए। देखिए, आज जब दिल्ली सर्विसेज बिल आएगा तो ये करारा थप्पड़ उसको होगा जो अरविंद केजरीवाल जब सार्वजनिक स्थलों पे जाते हैं तो जनता आके थप्पड़ मार जाती है। मैं कहता हूं ये गलत है, लेकिन जनता का भाव ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा। उन्होंने कसम खाई बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। उन्होंने कसम खाई अपने परिवार की, अपनी बीवी की कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। और अरविंद केजरीवाल आज एक बड़े घोटालेबाज हैं। ये भूल गए बताना, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित था और सर्वोच्च न्यायालय में ये स्टे मांग रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डिनेंस को स्टे नहीं किया। लेकिन आज जो बड़ा संदेश जा रहा है पार्लियामेंट के पटल पर, एनडीए की संख्या बढ़ रही है। और आप देखिए बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने भी, ये विपक्षी जो दल है, इनका समर्थन नहीं किया, बल्कि वो हमारे साथ खड़ी है।
ये दिखाता है नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है जिसमें हर पार्टी की आस्था है और सबसे करारा थप्पड़ इनको धोखे की बात कर रहे हैं, धोखा सुनो गौरव भाटिया जी बोलेंगे। गौरव गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। कुलदीप कुमार, आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप केस जीते, एक मिनट सवाल, ये प्रवीण तोगड़िया को बाद में दिखाइएगा, सवाल सुनिए। देखिए, अगर सब नेता ये काम करने लगेंगे, आईपैड के थ्रू बाइटें दिखाने लगेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आगे आप दिखा लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आप केस जीते, आज जो सदन में आप पे आरोप लगा है वो बड़ा गंभीर आरोप है, और जिस दिन आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीते, उस दिन रात को आपने विजिलेंस टीम की मीटिंग बुला ली और फाइलें आपने मंगवा ली। ये आप पे आरोप लगे हैं आज, और बड़े गंभीर आरोप है। एक सेकंड। और दूसरी चीज, दिल्ली में बाढ़ का टाइम वो चल रहा था, आपको बाढ़ को लेकर मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आप विजिलेंस की मीटिंग बुलाकर आप अपना केस निपटा रहे थे। तो इसी वजह से तो दिल्ली की केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, क्योंकि उनका आरोप है कि आप अपने भ्रष्टाचार को, करप्शन को, यानी घोटालों को छुपाने के लिए पूरा खेल खेल रहे थे। इसीलिए ये ऑर्डिनेंस आया है, दिल्ली वालों का पैसा बचाने के लिए। देखिए ये रात को मीटिंग क्यों हुई थी, ये बता दीजिए। अमीश भाई, पहली बात तो भारतीय झुट्टा पार्टी के झांसे में ना तो दर्शक आए, ना आप आए, ना कोई आए। आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए। कुलदीप भाई, मैं कह रहा हूं, कुलदीप भाई आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, फाइलें मंगवाई थी कि नहीं मंगवाई थी, बोलिए आप ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, आपको सुनेंगे तब तो बताऊंगा। देखिए, मोदी जी के पास ईडी है, मोदी जी के पास सीबीआई है, मोदी जी के पास खुफिया एजेंसी है। हम फाइल मंगा रहे थे, ये बैठ के इंतजार कर रहे थे, फाइल मंगा रहे हैं, हम इंतजार करेंगे। इन्होंने क्यों नहीं उस समय रोका, क्यों नहीं कुछ किया? पहली बात ये, कोई फाइल नहीं मंगाई गई, कोई कुछ नहीं किया गया। दिल्ली के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए जो फाइलें होती हैं उनको मंगाया गया। पहली बात ये, जब दिल्ली की सरकार के पास अधिकार आए तो निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार दिल्ली के हित के लिए काम करेगी, बिजली के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। लेकिन मोदी सरकार को यह बात रास नहीं आती, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट के अध्यादेश लाया गया। अमीर जी, आपके चैनल में बता दूं, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको विजिलेंस की फाइल मंगवाने के लिए मिली थी रातों रात? नहीं कुलदीप जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला विजिलेंस की रातों रात फाइल मंगवाने के लिए था, हाँ या ना? अगर बीजेपी के नेताओं ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है और उनके पास ना तो आपके पास कोई सबूत है, ना गौरव भाटिया के पास कोई सबूत है, और सबूत में मुकदमा दर्ज करा दीजिए, क्यों नहीं कराते हैं? अगर सबूत तो किसी के पास नहीं है, ये खामा-खा की बातें करना, देश को गुमराह करना कि इसलिए लेके आए। अरे अगर मलूक नागर वांट टू कमेंट, मलूक नागर वांट्स टू कमेंट, गौरव भाटिया आल्सो वांट्स टू कमेंट, बट आई विल गेट मेरे को मलूक नागर बीएसपी एमपी के पास जाता हूं। मलूक नागर व्हाटएवर, गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा, मलूक नागर है बीएसपी से, आया गया मलूक नागर, अगर रातों रात इस तरह की मीटिंग हो रही थी और अगर संसद में सांसद गलत बोल रहे हैं बीजेपी के, तो प्रिविलेज का नोटिस ला सकती है कोई भी पार्टी, उनको साक्ष्य देने के लिए कह सकती है, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, और करना पड़ेगा, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अमीश जी, बड़ा ध्यान से सुनो, आप लोग जो अभी संसद की कार्रवाई हुई है उससे ना अपडेट नहीं है। अभी संसद में 3 बिल पास हुए हैं और तीनों पे मैं बोल के आया हूं, अभी अनुसंधान बिल पे, मीडिएशन बिल पे और राष्ट्रीय जल शक्ति पे, और एक डाटा का भी हुआ है, लेकिन उस पे मैं नहीं बोला। 3 बिलों पे विस्तार में चर्चा करके आया हूं, तीनों बिलों पे कंसर्न मिनिस्टर्स को जवाब देने पड़े हैं। आपका संसद में घमासान विषय है, और जो बोल रहे हैं इनको संसद में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है। और तीनों बिल किसानों से संबंधित थे। एक पे प्रधानमंत्री के मंत्रालय में जो एमओएस हैं, जितेंद्र जी, उन्होंने कृषि बिल पे गन्ने से संबंधित स्पष्टीकरण दिया और बात कही कि गन्ने पे भी हम रिसर्च करा करके जो कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। दूसरा मीडिएशन बिल, और मीडिएशन बिल पे ऐतिहासिक है ये, करीब 5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो और 75 लाख ऑनरेबल हाई कोर्ट में।
मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो संसद की कार्रवाई हो रही है वो इन्हें पता नहीं है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं संसद में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा को छोड़ करके बाहर बैठे, ये कहना चाह रहा हूं। दिल्ली के बिल वाले पे चर्चा ये कर चुके हैं, जो प्रधानमंत्री जी का बात का बहाना ले रहे थे, प्रधानमंत्री जब आएंगे जब चर्चा करेंगे, तो कल चर्चा कर ली, आज फिर गायब है। आज वहां पे कोई हमारे साथी लोग बैठे हुए ही नहीं है। पूरा दिन संसद चली है, 11 बजे से लेकर के थोड़ी सी देर के लिए एडजर्न हुई है और 7 बजे के करीब तक संसद चली है, 6:45 बजे तक। भाई ये कहना चाह रहा हूं, तो उन विषय पे चर्चा हो नहीं रही है। क्या क्या बातें हो रही हैं, जो अपर हाउस में दिल्ली का बिल जरूर आ रहा है, उसमें दिल्ली पे चर्चा होनी चाहिए। मेट्रो जहां बनी वहां सड़कें, वहां पे बिल्डिंगें टूटी हुई खड़ी हैं, उन पे चर्चा नहीं। जो रास्ता जहां विदेशी लोग, विदेश के प्रधानमंत्री, विदेश के राष्ट्रपति आते हैं शांति पथ, वहां बड़े छोटे पेड़ लग रहे हैं, उस पे चर्चा नहीं। दिल्ली खूबसूरत कैसे हो, उस पे चर्चा नहीं। दिल्ली संघई कैसे बने, न्यूयॉर्क कैसे बने, लंदन कैसे बने, टोक्यो कैसे बने, उस पे चर्चा नहीं। चर्चा है किसके पास शक्ति हो ट्रांसफर करने की, किसकी ईगो बड़ी हो, कौन बॉस हो, इस पे चर्चा चल रही है। क्या बात क्या हो रही है? आपका टेलीविजन की जो रेपुटेशन है, तो जो आज संसद में हो रहा है उस पर चर्चा होनी बड़ी नहीं, उसी पे कर रहे हैं हम। राज्यसभा, आज राहुल गांधी आए तो वो भी संसद पे ही चर्चा है, राज्यसभा में अगर बिल आया तो उसी पे चर्चा है। एक चीज अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री ने सुपारी पार्टी बोला था आम आदमी पार्टी को, जिसका जवाब राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा में दिया है। गौरव भाटिया, दूसरी बात, वो कह रहे हैं जो विजिलेंस का बीजेपी के सांसदों ने सदन के अंदर आरोप लगाया वो तथ्यात्मक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने देखिए ऐसा है कि अगर मलूक नागर साहब, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, मेक योर पॉइंट गौरव, 40 सेकंड्स गौरव जी। देखिए ऐसा है, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल झूठा नंबर 1, वैसे ही उनके प्रवक्ता झूठा प्रवक्ता। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल का झूठ पहले बताता हूं, आप देखिएगा, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमीर जी, वो कह रहे थे ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई छुट्टियों पे। सुप्रीम कोर्ट कभी बंद नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच होती है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस को स्टे कर दीजिए, प्रमाण देता हूं मैं पूरे देश को, वो ऑर्डर मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डिनेंस पे रोक नहीं लगाएंगे। ऐसे ही इनका प्रवक्ता झूठ बोला। आप ये बताइए, क्या प्रवक्ता के पास ये जानकारी है या नहीं? वो कह देता कि नहीं, हमने नई फाइल मंगवाई शीश महल को लेके, लिकर स्कैम हुआ, शराब घोटाला, उसको लेके हमने फाइल नहीं मंगवाई। अरे ऐसी क्या जल्दी थी कि जैसे ही संवैधानिक पीठ का फैसला आया, जहां जहां ये भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबे थे, तुरंत वो फाइल मंगवाई। और आज सुधांशु जी हमारे साथी हैं, उन्होंने कितनी सही बात कही। अगर थोड़ी देर फाइलें इनके पास और रह जाती, ये कट्टर बेईमान पापी आप सारे की सारी फाइलों के साथ छेड़छाड़ करते, प्रमाण नष्ट करते, जैसा इन्होंने ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है। ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है कि रातों रात फाइलें क्यों मंगवाई गई, लिकर स्कैम की और जो घर हुआ है उसकी, जो बीजेपी ने आरोप लगाया, इस पर मैं जवाब लूंगा आम आदमी पार्टी। इस समय की बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का बयान है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बेईमान सरकार को चला रहे हैं। कांग्रेस का हर नेता पैसे कमा रहा है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है यह शासन। 2000 करोड़ का शराब घोटाला है और भी कई सारे घोटाले हैं। नेताओं की जेब में, कांग्रेस के लीडर्स की जेब में सीधा पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष का यह बड़ा बयान है, आइए आपको सुना देते हैं क्या बोला है। न्यूज 18 का आज एक बड़ा कार्यक्रम था, उस मंच पे बोले हैं ये। 2000 करोड़ का जो घोटाला जो आप सबके सामने, मीडिया के सामने भी आया, इसके अलावा हमने महासमुंद एक जिले को पॉइंट मान के वहां पे हुए करप्शन को बकायदा हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि केवल महासमुंद जिले के आधार पे हम एवरेज निकालें तो 9000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ में शराब में घोटाला हुआ है। आज भी हम जाके देखें, आप टेस्ट कर लें किसी शराब की दुकान में जाके, जो 200 रुपए का शराब है उसमें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके कई तरह से करप्शन हो रहे हैं और सीधे नेताओं के जेब में पैसे जा रहे हैं।
सीधे तरह से करप्शन हो रहा है, कई तरह से करप्शन हो रहा है, सीधे पैसे नेताओं की जेब में जा रहे हैं। राधिका खेड़ा, छत्तीसगढ़ में करप्ट सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है, बताइए। ये अमीर जी, मुझे ना समझ नहीं आता ये लोग किस तरह के क्या बोलते हैं। खुद जिनकी पार्टी शराब घोटाले में लिप्त है, वो सोचती है क्या हर दुनिया ऐसे ही लिप्त हो और वही काम करेंगे जो उनके नेता करते आ रहे हैं। उनके दो मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही। एक को सिर्फ अपने हेल्थ की वजह से बाहर आने के लिए बेल मिली, अपना इलाज कराने को। मनीष सिसोदिया साहब जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और साथ में जब उनको देश के, अपने दिल्ली के युवाओं के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था, तो वो हमारी दिल्ली को बेच रहे थे शराब माफिया को, और खुद पैसे कमा रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली में वो जेल में है। और इसका भी खुलासा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, इसकी लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ी थी और हमने ही इनको एक्सपोज किया था। तो जो खुद शराब की माफिया के साथ लिप्त है, वो दूसरों के घर, दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। सारी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को इस खत्म करने दीजिए। इसी बात से हो रही है कि भूपेश कक्का ने छत्तीसगढ़ की रूपरेखा बदल दी। 5 साल पहले तक जब हम छत्तीसगढ़ आते थे तो ईडी की कार्रवाई तो चली रही है ना वहां पर, ईडी की कार्रवाई तो छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, कार्रवाई तो हर उस इंसान पे चलती है, चली रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के अंदर। करप्शन, आम आदमी पार्टी कह रही है करप्शन, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस के नेताओं की जेबें भर रही है। ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल गए थे, उन्होंने भी बोला था कि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है। और बीजेपी कह रही है कि इस बार 2 सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, भूपेश बघेल होंगे या फिर, क्योंकि भूपेश बघेल का चेहरा ऐसा हो रहा है तो टीएस सिंहदेव को आगे करा जा सकता है। यानी एक यहां पर एक स्थिति बन रही है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मैडम होल्ड ऑन, मैं सीधा कुलदीप कुमार से रिएक्शन लेता हूं। कुलदीप कुमार, आप खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसीलिए आपको सब भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं। गौरव भाटिया ने बोला उसी विजिलेंस की रिपोर्ट को, उसी विजिलेंस की मीटिंग को आप इसलिए आपने बुलाया रातों रात कि आप घर के मामले में और शराब घोटाले के मामले में पाक साफ हो जाए। राधिका खेड़ा की बात का जवाब। देखिए, आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी और गौरव भाटिया जब भ्रष्टाचार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके वो वाले हालात हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राधिका खेड़ा ने बोला, गौरव भाटिया ने नहीं बोला। पकड़े गए कैमरे के ऊपर। ये ताबूत घोटाले में घोटालेबाज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेना के उसमें पैसे खाए, दलाली खाई। दूसरी बात ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री तो कहते थे अजीत पवार ने एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल करके उनको वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र के अंदर। हेमंत शर्मा के लिए बुकलेट जारी करके घूमती थी पूरी भाजपा, इन्होंने क्या बनाया उसको, इन्होंने वहां का उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, सैकड़ों लिस्ट ऐसी है जो भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर में नहा के बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, जो है जो आपके अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के बोल रहे हैं, एक सेकंड, ये छत्तीसगढ़, एक सेकंड, आप अदानी पे चले गए। आपके छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है, शराब घोटाला कर रही है और भी कई सारे घोटाले कर रही है। आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? कांग्रेस के नेता कह रही हैं कि आप खुद शराब घोटाले में डूबे हैं, आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए आपको सब भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि हर राज्य के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, वहां की अपनी अपनी यूनिट्स हैं, वहां के अपने अपने विषय हैं। वो उन विषयों पर जो उनके पास तथ्य होते हैं उस पर बात रखते हैं, उस पर बात कहते हैं। लेकिन मेरा आज ये कहना है, अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल भी तो बोल के आए, भगवंत मान भी तो बोल के आए अभी रैली में कुछ दिन पहले। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचारी है या नहीं है? प्रदेश की आप अपने नेता के साथ हैं या उसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार होगा, नहीं, आप अपने नेता के साथ हैं या उसके खिलाफ है? अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको, जहां भी भ्रष्टाचार होगा आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी। आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, उसकी आवाज को बुलंद करेगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। आम आदमी पार्टी उसकी बात को उठाएगी। ठीक है, एक सेकंड, राधिका खेड़ा कुछ कह रही थी। गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। राधिका खेड़ा, जवाब, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी, जवाब दीजिए। आवाज उठा रहे तो अपने नेताओं के खिलाफ उठाइए। मनीष सिसोदिया जेल में है, आपके हेल्थ मिनिस्टर जेल गए,
आप उनके ऊपर भी आवाज उठाइए। आप लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार, आपके नई सरकार बनी, आपको अपने मंत्री को जेल में डालना पड़ा, तो भ्रष्टाचार के लिए अपने घर में पहले आवाज उठाइए, अपने घर की सफाई करिए। और जहां तक ईडी की आप बात कर रहे थे अमीश जी, मैं इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब रमन सिंह और उसके बेटे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो है, उनके घर में ईडी जाएगी, जिन्होंने पनामा में छत्तीसगढ़ का पैसा लाके छुपा दिया है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि 15 करोड़ वापस आएंगे, गौरव भाटिया के पास जाएंगे, विदेश का पैसा आएगा। गौरव भाटिया क्यों ईडी नहीं गई है रमन सिंह के घर? गौरव भाटिया लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, गौरव जी एक सेकंड, अरे आप एक सेकंड सर रुकिए ना। गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आप कांग्रेस की प्रवक्ता के पास गए, उसके बाद आप आपके प्रवक्ता के पास गए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के पास आप दोबारा चले गए। दिल्ली के मुद्दे पे आप चर्चा करते हैं। नहीं छत्तीसगढ़ का मुद्दा आ गया ना, ये है 2015 मामला छत्तीसगढ़ का आ गया। गौरव भाई, आपने देखा नहीं इंडिया के गठबंधन में कितना प्यार है। नहीं दे रहे, नहीं छत्तीसगढ़ में हम लोग जो है क्या वहां पे नहीं है? बताइए मुझे। आप कांग्रेस के पास चले गए 2 बार, भाजपा के प्रवक्ता के पास आपको आने की चिंता नहीं हुई, ये तो उचित नहीं है ना। आपके पास ही आ रहे गौरव, सोचिएगा आज। धन्यवाद। मैं आपको बताता हूं, वो एक कहावत है, गई भैंस पानी में, ऐसे ही यह जनता आज कह रही है गई घमंडिया शराब में। शराब में इसलिए कि शराब घोटाला करती है अराजक अपराध पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही ये है कि आप जानते हैं भ्रष्टाचार को जन्म किसी ने दिया भारत में, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये घमंडिया जो है ना, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। अगर लात घूंसा ना चलाएं एक दूसरे पे कुछ माह बाद, तो आप देखिएगा ये लोग क्या साथ आएंगे। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जब ईडी ने करी अमीर जी, तो ट्वीट आया कांग्रेस की दिल्ली इकाई का कि हम गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। बेटा मेरी और तुम उसकी चिंता करो। अरविंद केजरीवाल वो है जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी और अली बाबा के 40 चोर आ जा बेटा मेरी और उसकी चिंता करो। तुम हमारी इंडिया की चिंता मत करो, हम खुद कर लेंगे। अरे अनपढ़ गवार की तरह चर्चा मत करिए, न्यूज 18 में बैठे हैं क्या? आज अरे जाहिल आदमी, तुम जाहिल तुम हो, मैं थोड़ी ना हूँ। बाय वन गेट वन वाला ठर्रा ले लिया क्या? शांत तमीज से। अरे जाहिल तो तुम लगाते हो, तुम्हारा काम है गौरव भाटिया। सम्मान दिया था, तभी तो आवाज सुतरा रही है तुम्हारी। पी के आए हो क्या? अभी जी आप जहां भी हो, शांत कराइए इनको प्लीज। एक सेकंड, मर्यादा। गांधी की पुड़िया लगा के आए हो क्या यहाँ पे? शांत कराइए। अरे क्या आप लोग नेता हैं? आप क्या बात आप कर रहे हैं? गांजे की पुड़िया और क्या क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये गिरी हुई हरकत कर रहे हैं? जैसे इनके और नेता वैसी गौरव भाटिया है। चलिए एक सेकंड, ये जो गवार व्यक्ति हैं इनको शांत करा। अच्छा ठीक है, वकील है आपके कुलदीप जी, स्वघोषित आप एमएलए हैं, आपको भी शोभा नहीं देता। गौरव जी, भाई अगर भाषा की मर्यादा नहीं होगी गौरव भाटिया को, तो मैं भी बिल्कुल मर्यादा नहीं रखूंगा। ये बात एक काम करिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मर्यादा मत रखिए। सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल सब तरफ से हो, और सड़क छाप टाइप की डिबेट हो, और उसके बाद ब्लेम चैनल पे लगे कि देखिए चैनल कैसी डिबेट कराता है, ये करता है, वो करता है, पूरी फौज उस तरह। देखिए मैं तो निवेदन ही आप लोगों से कर सकता हूँ, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। देखिए आप भी एमएलए, आप गांजे की बात कर रहे हैं, और अच्छा लगता है। मतलब एक चीज जो कि हम बच्चों को क्या पहले उन्होंने कहा है नहीं। देखिए अमीर जी, आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पहले किसने बोला है। ठीक है, मैं गौरव जी को भी, मैं गौरव जी ने अगर बोला है तो मैं गौरव जी को भी बोल रहा हूं। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गांजे और सिगरेट और शराब, पता नहीं किस शराब घोटाला जरूर हुआ है या नहीं हुआ है, वो जांच में सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, सबका सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाई है। ये आपका मामला है, ये इंडिया वाला मामला है, इसको जरा निपटाइएगा, अलग से बैठकर एक बैठक करिएगा। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। मलूक नागर इंतजार कर रहे हैं लगातार, वो इंडिया पे जरूर कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि वो एक कहावत है, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। वैसे ही आपके प्रवक्ता हैं, बीच में खुद बोलने लगे, इनके बीच में किसी ने नहीं बोला था। और मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है इनके ऊपर आज भी जो आरोप लगा रही हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता लगा रही हैं, लेकिन नफरत हमसे करते हैं, हम पे बात कर रहे हैं। अरे भैया तुम कहते हो घमंडिया में साथ साथ हो, तो
तो घमंडिया में जो ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है, ये तुम्हें कह रहा है कि तुम ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हो, उनका जवाब दो। और अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा ठीक है, कि घमंडिया एक कैसे हो गए, क्या सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ रहे हैं? लेकिन एक ईमानदार नरेंद्र मोदी जी ठीक का है, सामना नहीं एक हो बड़ा पा रहा। एक बड़ा वैलिड पॉइंट था, गौरव भाटिया ने ब्रेक से पहले उठाया था, विजिलेंस की मीटिंग वाला, उस पर जवाब दे दीजिए। और ये प्लीज मेरा निवेदन है, शब्दों की मर्यादा रखिए। कुलदीप जी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ परोस रही है, झूठ फैला रही है। इनका काम केवल झूठ फैलाना है। इनका काम है मीटिंग केवल नहीं हुई ये थी? कि अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद को, अरविंद केजरीवाल जी के काम को ये कैसे रोके, इसलिए अध्यादेश लाया गया। ना कोई विजिलेंस का मैटर है, ना कोई अधिकारी का मैटर है। मुद्दा तो ये है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली के बिल के लिए काम कर रही है, लोगों को बिजली की सुविधा दे रही है, पानी की सुविधा दे रही है, लेकिन फिर भी इसे बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है, बोलने नहीं देंगे। कविता सुन लीजिए, एक मिनट, एक 2 सेकंड में अरे कविता लिख, गौरव भाटिया एक कविता लिख के लाए हैं कुलदीप भाई, गौरव जी, कुलदीप जी एक कविता लिख के लाए हैं। भाई को भाई से लड़ाता, गद्दी उसको प्यारी थी पर जनता से गद्दारी थी। दोस्त उसका सेठ था, सरकार में उसका पैर था, देश बेच के सेठ को देता, चंदे में वो पैसे लेता। दरबार उसकी अनोखी थी, महिला शोषक साथी थे। सुदूर इलाकों में था तनाव, राजा के मन में था चुनाव, और चुनाव की हुई तैयारी। अच्छा ठीक है, लेकिन विजिलेंस की बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी, उसका कुलदीप भाई आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन मलूक नागर, ये इंडिया का काम कैसे चलेगा? छत्तीसगढ़ में गाली देंगे और दिल्ली में ताली बजाएंगे, कैसे होगा? मलूक नागर, देखिए मुझे बोलने दो। एक तो मैं घोर निंदा करता हूं जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हंसी आती है। दूसरा, जो इनको घमंडिया कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, एनडीए कह रहे हैं, यूपीए कह रहे हैं, पर जो कुछ विपक्षी लोग इकट्ठे होके, और बहुत सारे विपक्षी बाहर हैं, नाम जो भी दे दो, उसके लोग जो 4 दिन पहले इकट्ठे हुए हैं और आपस में आज नेशनल टेलीविजन पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये इनका आगे गठबंधन कैसे चलेगा, ये सोच की बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी की जो कार्रवाई है उसके ट्रैप में फंस रहे हैं दोनों लोग, आप पार्टी के भी और कांग्रेस के भी। और जो कसर रह जाती है आप पूरा करा देते हो। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए, इनका तो टूट गया मलूक नागर। गठबंधन। आरोप आखिर में अब हम पे डाल देते हैं। आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बोल रहा है, हम बोल रहे हैं क्या? ओके एक सेकंड। लेकिन गौरव भाटिया, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, क्या रात को मीटिंग हुई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आई? आम आदमी पार्टी कह रही है यह आरोप गलत है। 10 सेकंड। देखिए, ऐसा है, एक बार भी आपने ये प्रश्न 3 बार पूछा, ना आपके प्रवक्ता ने कहा, ना पापी आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा। फाइलें चुरा रहे थे क्योंकि प्रमाण नष्ट करना था। ठीक है। और मलूक नागर जी को मैं बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो भाजपा ने मरवाए हैं क्या? अरे ये लोग पापी, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक हैं, दंगे कराते हैं, घमंडिया हैं। इनके पास जो है अपनी टांगों में। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन टक्कर का मंडे एडिशन यानी सोमवार एडिशन ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का मंडे एडिशन, और इस समय वक्त है एक बड़ी खबर का, एक ब्रेकिंग स्टोरी का। और अब बात एक बहुत बड़े खुलासे की, इसे आप एक बहुत बड़ा पर्दाफाश भी कह सकते हैं, क्योंकि यह खबर आई तो 7 समंदर पार अमेरिका से, लेकिन इसकी जड़ें भारत में मौजूद हैं। दरअसल भारत की लवारिस सुपारी मीडिया के अभिभावक का पता चल गया है। आप बोलेंगे लवारिस मीडिया का अभिभावक? सुनिए, मैं लवारिस सुपारी मीडिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी आदत है भारत के खिलाफ सुपारी लेकर झूठ फैलाने की। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह लावारिस मीडिया है कौन। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने अलावा सब बेईमान
और एक तरफा यानी बायस लगते हैं। ये वही लोग हैं जो एक वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थे, तब इन्होंने जी भर के मनमर्जियां करी, मंत्री बनवाए, और अब जब ये लावारिस हो गए हैं तो इन्हें बाकी सब बड़े बेईमान दिखाई देने लगे हैं। आप शायद समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब यह भी समझ लीजिए कि इनका अभिभावक कौन है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक अमेरिकी बिलियनर नेविल रॉय सिंघम ने भारतीय न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को बीते कुछ सालों में लगातार फंडिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कॉर्पोरेट फाइलिंग से न्यूज क्लिक को फंडिंग का पता चल गया है, और यह भी दावा है कि इस फंडिंग के बदले चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने का टास्क दिया गया था, यानी खबर देश के विरोध में, और क्लिक जो था वो जिनपिंग का था। दावा यह भी है कि 2018 से 2021 के बीच न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले हैं, और वो भी मिले हैं सिंघम यानी नेविल रॉय सिंघम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रोपेगेंडा विंग के साथ जुड़े हुए व्यक्ति से। दावों को सही माने तो नेविल रॉय के जरिए चीन न्यूज क्लिक का इस्तेमाल भारत में चीन का एजेंडा और सियासी यानी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भले ही आज आई है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जुलाई 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज क्लिक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करी थी। याद करिए वो सीन। और सितंबर 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी न्यूज क्लिक के खिलाफ एक बड़ी छापेमारी करी थी, सर्वे किया था। लेकिन उस वक्त लावारिस मीडिया गैंग ने ईडी और इनकम टैक्स की जांच को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया था। आरोप लगाए गए थे कि अभिव्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है। यह भी कहा गया था कि लोकतंत्र के असली चौथे स्तंभ पर आखिरकार एक बड़ा प्रहार हो रहा है, बड़ा रोना रोया गया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लोग उस समय रोना रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे, तो तब खूब जश्न मनाते थे जब न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाता था, कोई खबर छापता था। लेकिन अब इस लावारिस मीडिया को सांप सूंघ गया है व्यूअर्स। ये वो लोग हैं जो पत्रकारिता पर ज्ञान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। आज ये लोग ना जाते ना गायब हो गए हैं, ना जाने कहां गायब हो गए हैं। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। निशिकांत दुबे के बाद देश के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने क्या कहा और तीखे सवाल पूछे, सुनिए जरा। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे, और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। याद कीजिए 2020 में गलवान में भारतीय शूरवीरों ने कैसे चीन के खिलाफ गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया था, लेकिन उस भिड़ंत पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। चीन की घुसपैठ को लेकर आज भी एक तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और ये सब वही लोग हैं, जबकि सरकार और सेना की ओर से इस पर करारा जवाब दिया गया और इंकार करती है। लेकिन आज ये लावारिस मीडिया बड़े सारे सवाल पूछता है। सोचिए किसके इशारे पे पूछता है, यानी चाइना के द्वारा संचालित है। जो आरोप है चाइना के द्वारा संचालित है, वो चाइना जो हर मंच पे भारत का विरोध करता है, हर मंच पे भारत के खिलाफ खड़ा होता है, वो चाइना के साथ ये लावारिस खड़े हैं। ये लावारिस खड़े हैं और ये भारत पर सवाल खड़ा करते हैं, भारत के डेवलपमेंट पे सवाल खड़ा करते हैं। ये लोग वही हैं, इन्हें पहचानिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन को यानी सोमवार के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।